Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हाय फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे प्रीमियम इनकम या आय बढ़ाने के 5 गोल्डन रूल्स। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एवं शेयर करें। दोस्तों, प्रीमियम बढ़ाने का जो सबसे पहला रूल है, जो एक गोल्डन रूल में सबसे ऊपर आता है कि द प्लानिंग ऑफ शुड बी रेलेवेंट। यानी जो भी आप कस्टमर से बात कर रहे हो, जिस कस्टमर से बात कर रहे हो, तो उसके लिए प्लानिंग रेलेवेंट होनी चाहिए। रेलेवेंट यानी किसी इंसान की इनकम अगर करोड़ों में है और अगर आप उसके पास 5 लाख या 10 लाख का सम एश्योर्ड लेके जाते हो, तो उसके जो बेनिफिट्स हैं उसके लिए उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, तो आपको उसके हिसाब से देना पड़ेगा। और इसका उल्टा, अगर कोई आदमी छोटा प्रीमियम बियर कर सकता है, बहुत बड़ा प्रीमियम बियर नहीं कर सकता, और अगर आप उसको बहुत बड़ा सम एश्योर्ड लेने को बोलते हो या बहुत बड़ा प्रीमियम भरने को बोलते हो, तो दोनों ही केसेस में प्रॉब्लम हो सकती है। दोनों ही केसेस में आपको प्रीमियम बीमा मिलने का चांसेस कम है, क्योंकि वो रेलेवेंट नहीं है। तो ध्यान रखिए कि जिस आदमी का जो सही वैल्यूएशन हो उसके हिसाब से प्लान दीजिए। अगर किसी को लगता है कि 5 करोड़ का देना है तो उसको 5 करोड़ का दीजिए। अगर किसी को लगता है कि 1 करोड़ का देना है तो 1 करोड़ का दीजिए। इसी तरह किसी को लगता है 5 लाख तो 5 लाख, और किसी का लगता है कि मिनिमम वो 2 लाख ही अफोर्ड कर सकता है तो 2 लाख। लेकिन जो भी दीजिए वो उसकी लाइफ में फ़र्क पैदा करना चाहिए, उसका ध्यान है। दिस इज द रूल नंबर 1 ऑफ इंक्रीजिंग द टिकट साइज। दूसरा रूल, डिटेल्ड प्रेजेंटेशन। जब भी आप प्रेजेंटेशन लेके जाइए तो 2 प्रेजेंटेशन अपने साथ रखिए। पहला, एक कॉन्सेप्ट प्रेजेंटेशन कि आप क्या दे रहे हो और उसको कौन से बेनिफिट्स अवेलेबल होने वाले हैं। और दूसरा, एक डिटेल्ड प्रेजेंटेशन हो सके तो अपने टैबलेट, आईपैड या लैपटॉप में दीजिए, और नहीं तो कम से कम रेलेवेंट शीट्स जिसमें एक्सेल शीट का प्रिंट आउट वगैरह अपने साथ रखिए, जिसमें एग्जैक्ट रिटर्न्स, एग्जैक्ट प्रीमियम, एग्जैक्ट टाइम पे रिटर्न्स, आईआरआर कितना आता है, यील्ड कितना है, ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन हो। क्योंकि अगर वो कस्टमर आपको आपके प्रेजेंटेशन से, बेसिक प्रेजेंटेशन से मान जाता है और वो चेक ऑफर कर देता है, तो नो प्रॉब्लम, टेक इट एंड मूव। लेकिन अगर वो बीच में रिटर्न्स की बात करता है और आप तैयार करके नहीं गए हो, तो पूरा फ्लो ब्रेक हो जाएगा और आपको वो केस क्लोज करने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमेशा डिटेल प्रेजेंटेशन के साथ जाइए, पूरी तैयारी के साथ जाइए। ये है रूल नंबर 2। रूल नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम कहते हैं ब्रेकिंग इनटू पीसेस। यानी जब भी आप बात करिए, आप प्रीमियम कोई बात करिए, रेलेवेंट होनी चाहिए एक तो। दूसरी चीज़, जब भी आप बात करो प्रीमियम की, तो कभी भी ईयरली मत बोलिए। हमेशा ये बोलिए कि महीने का इतना पड़ता है। चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो एम्प्लॉय हो, हर आदमी अपना हिसाब या लायबिलिटी का हिसाब मंथली करता है कि अगर मैं साल का 1 लाख रुपए भर रहा हूँ तो महीने का मुझे 8,500 पड़ा। इस तरह वो सोचता है। तो आप भी इसी लैंग्वेज में सोचिए, आप भी इसी लैंग्वेज में कन्वे करिए। भले ही आपको 3 लाख का प्रीमियम चाहिए हो, आपको लगता है कि 3 लाख का प्रीमियम ये आदमी बियर कर सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ईयरली, तो आप उससे बोलिए कि आपको सर ओनली 25,000 रुपीज़ पर मंथ ही पड़ता है। अगर आपकी सैलरी 2 लाख है तो 25,000 रुपये आप भर सकते हो। सो दिस इज़ व्हाट, कि आप जब भी बात करिए हमेशा पर मंथ लायबिलिटी के बारे में बात करिए। आपका परचेज, आपका प्रीमियम जो है हमेशा बढ़ेगा। लेकिन जब चेक लेने की बात हो तो उसको बोलिए कि ईयरली में 2% का रिबेट मिलता है, तो इंस्टेड आप ईयरली प्रीमियम कोशिश करिए ईयरली चेक कलेक्ट करने का। लेकिन जब भी आप कैनवास करो तो कोशिश करिए उसको पर मंथ में बात करने का। रूल नंबर 4, नेवर कम्पीट। कुछ भी हो जाए, दूसरी कंपनियां और दूसरे फाइनेंशियल प्रोडक्ट से कम्पीट मत करिए। याद रखिए, हम लोग फाइनेंशियल जो इन्वेस्टमेंट बकेट्स हैं उसमें हमेशा हम लोग प्लानिंग बकेट में आते हैं। हम किसी दूसरे भी प्रोडक्ट से हमारी तुलना नहीं हो सकती। मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं, प्राइवेट कंपनीज बॉन्ड्स हैं, लिक्विड फंड्स अवेलेबल हैं, कैश पे है, बहुत सारी चीज़ें मार्केट में। और याद रखिए, मार्केट में जो चीज़ चल रही है वो इसलिए है क्योंकि मार्केट में उसकी डिमांड है, लोग उसको सही समझते हैं। तो आप इसको गलत करने में अपना समय व्यर्थ ना करें। आपको क्या करना है, आपको एकदम क्लियर लाइन ड्रॉ करनी है कि हम यहाँ पे हैं क्योंकि हम इंश्योरेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम एक प्लानिंग बास्केट को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि बाकी चीज़ें नहीं कर सकती या पूर्णता नहीं कर सकती। और एक और चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर आप उसके सामने बैठे हो कुछ समझाते हुए,
LIC से आने के बाद, तो याद रखिए उसको पता है कि आप LIC से आए हो और आप इंश्योरेंस में दोगे और आपके रिटर्न्स सीमित रहेंगे, तो उसमें शर्माने या झिझकने की जरूरत नहीं है। अगर वो कोई बात बोलता है तो उसको एक्नॉलेज करना आपका काम है, पर आपको किसी को प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है कि आपका रिटर्न्स अच्छा और किसी का रिटर्न्स खराब है। वो खुद समझदार है। नेवर कम्पीट इज़ द गोल्डन रूल नंबर 4। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब भी आप बात करिए किसी से तो हमेशा 1 लाख के प्रीमियम से ज़्यादा का प्रीमियम दिखाइए। यानी अगर आपको लगता है ये 1 लाख से ज़्यादा का प्रीमियम अफोर्ड कर सकता है, तो भले ही वो आपसे 50,000 का प्रीमियम मांग रहा हो या उसको लगता हो कितने की बात होगी, आप उसको एग्जाम्पल जब भी दीजिए, जब इलस्ट्रेशन दीजिए, तो मिनिमम 8,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से दीजिए। साल का 1 लाख रुपया का प्रेजेंटेशन उसको दीजिए, देन लेट हिम कम डाउन। उसके बाद उसको पूरे फीचर्स समझाइए। अगर लास्ट में उसको लगता है तो बोलिए सर आप कितना बेयर कर सकते हो, आप बताइए, और लेट हिम कम डाउन। उसको वापस आने दीजिए। फिर उसके बाद अगर वो 2 लाख का सम एश्योर्ड भी ले तो नो प्रॉब्लम्स, उसकी इज्जत करिए। लेकिन आप अपने तरफ से जब भी डिसाइड करेंगे तो आप उसको 1 लाख रुपया प्रीमियम मिनिमम समझाएंगे, कोशिश ये करेंगे। ये 5 गोल्डन रूल्स हैं जिसको लोग फॉलो करके बहुत बहुत आगे जाते हैं, बहुत पैसा कमाते हैं। आई होप ये वीडियो आपके काम आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर एवं लाइक करें। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.